चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेट पेपर 1 क्लास 10th बायोलॉजी का, जो सेक्शन सी के माध्यम से आप लोगों से 25 मार्क्स का पूछा जाता है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेट पेपर 1 में रखे गए हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा बताते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोगों से मल्टीपल चॉइस के थ्रू पूछा जाता है। सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 आते हैं, 4 में 1 नंबर आपको दिया जाता है। कुल अंकों की संख्या 4। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसमें सिंपली पूछा गया है सी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज। तो कई तरह के स्ट्रक्चर आप लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन के देखे थे, उसी में से किस ऑर्गन का, किस एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन का सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, स्टमक, ड्यूरिनम, ईसोफेगस, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द प्रोटोजोवन हैविंग अ फ्लैजिलम एंड इट्स वन एंड इज। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन प्रोटोजोवन से रिलेटेड है, जिसमें फ्लैजिलम पाया जाता है एट इट्स वन एंड इज। तो किस में फ्लैजिलम पाया जाता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे सीडोपोडिया इज अ कॉमन क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन इन अमीबा, उसी तरह से फ्लैजिलम पाया जाता है किसी न किसी प्रोटोजोन में। तो 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, लीजमानिया है। चारों में से कौन सा सही ऑप्शन आपके हिसाब से हो सकता है, अपनी कॉपी में लिखते चलें और आखिरी में व्हाट्सएप जरूर करें जो भी सॉल्व पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वुड है, सन है, फॉसिल फ्यूल्स हैं और विंड है। जी हाँ, उत्तर लगा दीजिए जो भी आपको सही लगता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है इसमें से। तो उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स की बात हो रहा है। ध्यान रहे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रहे नॉट हो गया, नॉन हो गया, इसको अपने दिमाग में जरूर बैठा लें, कभी कभी उत्तर गलत भी हो सकते हैं इस तरह के। अगला है प्रश्न संख्या डी, पहले का आखिरी उत्तर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। नंबर ऑफ द मेल गैमेट इन द पोलन ट्यूब इस कितने होते हैं, नंबर ऑफ मेल गैमेट। तो मेल गैमेट की बात हो रही है, ध्यान रखें ये जो मेल गैमेट होते हैं, ये इसका फ्यूजन होता है ओवरी के अंदर। तो आप लोगों को पता होगा कितने मेल गैमेट होते हैं पोलन ट्यूब के अंदर, और पोलन ट्यूब पाई जाती है कहाँ पर, ओवरी में। या फिर ये बात करें हम लोग कि जब आप लोग स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पढ़ रहे थे, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी तक गया था, उसको हम लोग यहाँ पर पोलन ट्यूब कहते हैं। उसी पोलन ट्यूब की बात हो रही है यहाँ पर। मेल गैमेट की संख्या कितनी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, राइट ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 पूछे जाएंगे और प्रत्येक का 2 अंक निर्धारित हैं। तो कुल अंकों की संख्या आपको 6 मिल जाएगी जब आपके उत्तर सही होंगे। ए ऑप्शन जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब एनी 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ किडनी। ध्यान रहे कई बच्चे इंपॉर्टेंट फंक्शन की बजाय किडनी के बारे में लिखने लगते हैं, जो कि गलत हो जाता है। सिर्फ फंक्शन के बारे में लिखें, ओनली फंक्शंस के बारे में लिखें, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किडनी के द्वारा पूरे किए जाते हैं ये लिखना है, ना कि किडनी के बारे में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो कौन कौन से आप लोगों ने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़े थे। ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में, थ्योरीज बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। तो ध्यान रखना ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो थ्योरीज आप लोगों ने पढ़ी हैं, उनके नाम शामिल बिल्कुल मत करें इस तरह के क्वेश्चन में। सिर्फ बताना है आपको व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे के सी में, हाउ डू फॉसिल फॉर्म लेयर बाय लेयर। किस प्रकार से फॉसिल्स बनते हैं लेयर बाय लेयर, ये आपको पूरा संक्षेप में बता देना है। हालांकि उत्तर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखें 40 से 50 शब्दों में आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसका आप लोगों को उत्तर देना है, राइट ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिस्क्राइब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा में किस प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसी की प्रोसेस को आपको पूरा लिख देना है। 4 अंक मिलेंगे तब जब आप उत्तर सही लिखोगे। आगे है, अगर आपको ये उत्तर नहीं आता है तो अथवा में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, जिसको आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। हाउ इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग। किस प्रकार से सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है ह्यूमन बींग्स में, आपको बता देना है। बी प्रश्न में आप लोगों से पूछा जा रहा है, व्हाट इज पॉलिनेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होता क्या है, और एक्सप्लेन इन शॉर्ट में आप लोगों को बता देना है वेरियस मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो वेरियस मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, किस प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन होता है, विद द हेल्प ऑफ सम इंसेक्ट हो सकता है, एयर हो सकता है, यही सब कुछ आप लोगों को मेथड के अंतर्गत बता देना है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो आपके लिए एक अथवा वाला प्रश्न जरूर दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है ये। डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो डिफरेंस बता देना है आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर जरूर लिखें। ध्यान रहे 4 अंकों की वजह से इसके में जो पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं वो कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिख देने हैं।
आखिरी उत्तर या फिर आखिरी प्रश्न जो आप लोगों से पूछा जा रहा है आज के इस मॉडल सेट पेपर में, राइट अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है जिसमें आप लोगों को क्या करना है, एक ऑप्शन मिला है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अगर डायग्राम नहीं बना के आते हो तो आधे नंबर चले जाएंगे। डायग्रामेटिक क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये है कि डायग्राम बनाना बिल्कुल आवश्यक है। तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट, और किस प्रकार से हमारा हार्ट जो है वो वर्क करता है, किस प्रकार से इसको हम लोग पंप कहते हैं, क्यों कहते हैं, कौन कौन से इसमें चैम्बर्स होते हैं, ये सभी के बारे में आप लोगों को इसमें लिख देना है। और ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन में फंक्शंस पूछे गए, फंक्शंस जरूर लिखना है आपको, स्ट्रक्चर जरूर बनाना है आपको। इसके अलावा कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं इससे रिलेटेड, या फिर अगर ये उत्तर आपको नहीं आता है तो आपके लिए ऑप्शनल वाला क्वेश्चन रखा गया है डिस्क्राइब द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। किस प्रकार से आप लोग फॉरेस्ट के बारे में लिख सकते हो, क्या जानते हो फॉरेस्ट के बारे में, और क्या कुछ आपको पता है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। जी हाँ, उत्तर खत्म करें विद इन अ टाइम। जैसे आप समझते ही हैं कि साइंस के पेपर में फिजिक्स भी रहता है, केमिस्ट्री भी रहता है और बायोलॉजी भी रहता है, इसलिए आज का जो प्रश्न पेपर है आप लोगों को 1 घंटे में खत्म कर देना है। इसको खत्म करिए और इसको व्हाट्सएप जरूर कीजिए 9120025555 व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोगों को अपने एवोल्यूशन के लिए, कॉपी के एवोल्यूशन के लिए व्हाट्सएप जरूर करना है, जिससे आपको लोगों को अपने अंक पता चल पाएँ। धन्यवाद।